Good morning everyone. So this is our 12th lecture of partial differential equation, and today we are going to start our third chapter, that is first order non-linear partial differential equation. And today we will discuss meaning of compatibility of given system and condition for its compatibility, and then examples to check whether the given equation are compatible or not, and if they are compatible then find their common solution. So let's start. So let's start chapter number थर्ड, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैटिबल सिस्टम के बारे में, एंड देन हम पढ़ेंगे चारपेट एंड जैकोबी मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ कंपैटिबल सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैटिबल सिस्टम क्या होता है और उसकी कंडीशन क्या होगी कि किन इक्वेशंस को या किस सिस्टम को आप कंपैटिबल सिस्टम कहोगे. तो इसके लिए हमने कंसीडर कर ली है, कंसीडर फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन. ऑर्डर वन की हम दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं. फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो आपके पास क्या होगा, एक तो p प्रेजेंट, या तो p प्रेजेंट होगा या फिर q प्रेजेंट होगा, या दोनों प्रेजेंट होंगे. तो मैं इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख रही हूँ कि जो पहली इक्वेशन है वो फंक्शन होगी एक्स वाई जेड पी क्यू एंड इक्वल्स टू 0. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई इस टाइप की इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इक्वल्स टू 0. तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड टर्म है, मैंने इसको फंक्शन बोल दिया कि ये फंक्शन है एक्स वाई जेड पी क्यू, इस टाइप से. सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं. वो भी फंक्शन होगी एक्स वाई जेड पी क्यू का. तो मैंने उसको डिनोट कर दिया जी से, जो फंक्शन है एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0. तो इन दो इक्वेशंस को हम कंपैटिबल कब कहेंगे, अगर इन दोनों का कम से कम एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, तब हम इन दोनों इक्वेशन को कहेंगे इक्वेशन कंपैटिबल है. ये सिस्टम ऑफ, ये जो दो इक्वेशन का सिस्टम है ये कंपैटिबल है. सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंपैटिबल इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन. कि कम से कम एक कॉमन सॉल्यूशन मिल जाए तो आप ऐसी इक्वेशन को कहते हो कि इक्वेशन कंपैटिबल है. एंड नेक्स्ट थिंग हम चेक कैसे करेंगे कि इक्वेशन कंपैटिबल हैं, कि हम सॉल्यूशन, क्योंकि इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो क्या हम सारे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या कोई कॉमन सॉल्यूशन है. नहीं, यहाँ हमारे पास एक कंडीशन होती है चेक करने की कि जो गिवन इक्वेशन है वो कंपैटिबल है या नहीं. तो कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं. सो कंडीशन फॉर कंपैटिबिलिटी, तो आपके पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इन दो इक्वेशन को आप कंपैटिबल कब कहोगे, जो आपके पास ये जो गिवन जो इक्वेशन थर्ड है ये सेटिस्फाई होगी, या ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तब हम इन दो इक्वेशन को कहेंगे कि कंपैटिबल हैं. ये कंडीशन क्या है एक्चुअल में, ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी. वैसे इसका आर्टिकल है प्रूफ करने का, बट आर्टिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको डायरेक्ट एक कंडीशन याद करनी है. इस कंडीशन में जो सिंबल यूज़ हुए हैं पहले मैं वो बता देती हूँ कि वो सिंबल क्या है. फर्स्ट देखो आपके पास है करली एफ कॉमा जी डिवाइड बाय करली एक्स कॉमा पी. इसे हम बोलेंगे, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है इसे आप बोलोगे ये है जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी विद रिस्पेक्ट टू, जो आपके पास ऊपर है उन टर्म का जैकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास डिनोमिनेटर में है एक्स एंड पी. सिमिलर जो नेक्स्ट टर्म है, ये वाली टर्म, सिर्फ ये टर्म पी नहीं, इस टर्म को आप बोलोगे ये जैकोबियन है एफ जी का विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड पी. नेक्स्ट टर्म होगी ये जैकोबियन है एफ एंड जी का विद रिस्पेक्ट टू एफ एंड वाई एंड क्यू. एंड ये जो लास्ट टर्म है ये होगी जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड पी. अब ये जैकोबियन जो है इसे हम कैसे फाइंड करेंगे. सो देखिए, जो सबसे पहला जैकोबियन है एफ एंड जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे. इसका मतलब होता है आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. किस टर्म का डिटर्मिनेंट, पहले आप एफ का डेरिवेटिव लोगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. देन हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे एफ का विद रिस्पेक्ट टू पी. मतलब पहले आपको एफ का दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और उनको फर्स्ट रो में लिख देना है. सेकेंड रो में क्या करोगे, जी का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू पी. इन्हें हम लिख देंगे सेकेंड रो में करली जी बाय करली एक्स एंड देन करली जी बाय करली पी. तो इसका जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे ये आपके पास जैकोबियन की वैल्यू देगा. सिमिलरली जो सेकंड जैकोबियन है
सो इसमें आप फर्स्ट रो में लिखोगे f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x z एंड विद रिस्पेक्ट टू p। तो फर्स्ट रो में हो जाएगा करली f बाई करली z एंड करली f बाई करली p। और जो सेकेंड रो में है उसमें आप g का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z एंड p। तो सेकेंड रो में आएगा करली g बाई करली z एंड करली g बाई करली p। सिमिलरली जो आपके पास थर्ड जैकोबियन है दैट इज़ जैकोबियन ऑफ f एंड g विद रिस्पेक्ट टू y q। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, पहले आप f का पार्शियल डेरिवेटिव लिखोगे फर्स्ट रो में विद रिस्पेक्ट टू y एंड q। तो करली f बाई करली y एंड करली f बाई करली q। सेकेंड रो में आ जाएगा g का विद रिस्पेक्ट टू y एंड q। सो करली g बाई करली y एंड करली g बाई करली q। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है थर्ड जैकोबियन की। सिमिलरली फोर्थ की हम लिख सकते हैं जैकोबियन विद ऑफ f एंड g विद रिस्पेक्ट टू z एंड p। तो फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे f का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा z और p के रिस्पेक्ट में। सो करली f बाई करली z एंड करली f बाई करली p। सेकेंड रो में क्या लिखोगे, g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एंड p। तो आ जाएगा करली g बाई करली z एंड करली g बाई करली p। तो इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो इक्वेशन थर्ड है हम इसमें पुट करेंगे। ऑब्वियसली वहाँ p और q की वैल्यू भी आप पुट करोगे। अगर वो इक्वेशन 0 के इक्वल आ गई है तो हमारी जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन थी आप बोलोगे कि कंपैटिबल है, अदरवाइज नॉन कंपैटिबल है। अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अगर हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपैटिबल आ जाएं दैट मीन्स इनका कॉमन सॉल्यूशन एटलीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही कॉमन सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, आप यूज़ करोगे इक्वेशन dz इक्वल्स टू p इंटू डी एक्स प्लस q इंटू डी वाई। इस इक्वेशन में हम p और q की वैल्यू पुट करेंगे जो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कैलकुलेट करेंगे। उनका यूज़ करके हम p एंड q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वही हम यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। दिस से इक्वेशन फोर्थ, इस इक्वेशन में आप पुट करोगे, फिर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से जो आपके पास z की वैल्यू आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड कॉमन सॉल्यूशन होगा। एक पर्टिकुलर केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास जो इक्वेशन है जिन्हें हमें कंपैटिबल चेक करना है, अगर वो इस टाइप की है कि स्मॉल p इक्वल्स टू एक फंक्शन है x एंड y का, एंड सेकंड जो इक्वेशन है वो आपके पास गिवन है q इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। कि यहाँ पे कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, सपोज करली z बाई करली x दैट इज़ p, ये आपके पास इक्वल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो हम इसे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। दैट मीन्स ये आपके पास वैल्यू है कैपिटल P की जो फंक्शन है एक्स वाई का। और दूसरी जो आपके पास इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की है Q इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। तो इसको भी लिख सकते हो कि Q क्या है, स्मॉल q इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। कुछ इस टाइप की इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है, अगर ये पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन है तो इसे हम चेक करेंगे कंपैटिबल कब होंगी। ये कंपैटिबल होंगी, आर कंपैटिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ कि आपने जो कैपिटल P है इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y और जो Q है इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ जाएं तो आप बोलोगे कि इस टाइप की जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है, ये कंपैटिबल है। सो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है। अगर ये कंपैटिबल है तो ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन है तो ये कंपैटिबल होंगी। इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, वाइस वर्सा है दैट मीन्स। सो इस आर्टिकल का भी प्रूफ हमें नहीं करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल ये दो इक्वेशन है, हम इन्हें चेक करना है कंपैटिबल हैं या नहीं। तो ये इस पर्टिकुलर केस के अंडर आ जाएंगे क्योंकि p जो स्मॉल p है वो फंक्शन दे रखा है एक्स एंड वाई का। सिमिलरली स्मॉल q भी आपको फंक्शन गिवन है एक्स एंड वाई का। तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है ये हो गई वैल्यू कैपिटल P की और ये वैल्यू हो गई कैपिटल Q की जो फंक्शन है एक्स एंड वाई के। ऑब्वियसली कैपिटल Q भी फंक्शन है एक्स एंड वाई का। तो इसे कंपैटिबल चेक करने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, आपको इस p का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ऑब्वियसली x को आपको कॉन्सेंट्रेट करना उस टाइम। सो ये आपके पास आ जाएगा, अगर इसका डेरिवेटिव लोगे माइनस a। सिमिलरली आपको कैपिटल Q का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका डेरिवेटिव लोगे वाई स्क्वायर तो आपके पास 0 आ जाएगा डेरिवेटिव, माइनस ax का आ जाएगा माइनस a। तो दोनों आपके पास टर्म क्या है, इक्वल। दैट मीन्स जो हमारा इक्वेशन है ये कंपैटिबल। तो अगर इक्वेशन कंपैटिबल है तो ऑब्वियसली हम कॉमन सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉमन सॉल्यूशन के लिए आपको किसका यूज़ करना है, हम यूज़ करेंगे dz इक्वल्स टू p इंटू डी एक्स प्लस q इंटू
डी वाई। तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, डायरेक्ट आपको पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, आपको जस्ट यहाँ पी और क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, फर्दर इंटीग्रेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इसे नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड से इक्वेशन सेकंड। हमें चेक करना है 2 इक्वेशन कंपैटिबल हैं या नहीं। अगर कंपैटिबल हैं तो हमें उसका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है आपके पास। पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है। पहला क्या था कि पहली इक्वेशन क्या थी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपको एक साइड 0 चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स पी माइनस वाई क्यू माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये है एफ की, जो फंक्शन है एक्स वाई जेड पी एंड क्यू का। सिमिलरली जो इक्वेशन सेकंड है इसमें भी हम सारे टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगी एक्स स्क्वेयर पी प्लस क्यू माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू 0। तो दूसरी इक्वेशन इस टाइप की थी, जी होगी, जो फंक्शन है एक्स वाई जेड पी क्यू का इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये हो गई है जी की। तो एफ की वैल्यू आपके पास जी की ये वैल्यू है। अब हमें चेक करना है कंपैटिबल है या नहीं। तो जो कंपैटिबल की कंडीशन थी हमें वो चेक करनी है कि वो इक्वल्स टू 0 आएगी या नहीं। तो उसके लिए हमें जैकोबियन फाइंड करने पड़ेंगे। पहले वो कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम जैकोबियन कैलकुलेट करते हैं। सो ये हमारी कंडीशन है कंपैटिबिलिटी की। अच्छा, इस पूरी जो हमारी ये कंडीशन है इसको हम पूरी इक्वेशन को इस टाइप से भी लिखते हैं। अगर ये सिंबल यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एफ कॉमा जी इक्वल्स टू 0, ये पूरी जो आपके पास इक्वेशन है इसकी नोटेशन है। ऑब्वियसली हमें पहले ये 4 टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, उनकी वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे वो 0 के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले आपको जैकोबियन फाइंड करना है एफ एंड जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पी। सो इसकी वैल्यू थी डिटर्मिनेंट। पहले आपको करना है एफ़ का, जैसे यहाँ पर ऊपर आपके पास एफ एंड जी है और एक्स पी। तो पहले आप एफ़ का करोगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू पी। तो यहाँ आपको लिखना है करली एफ बाय करली एक्स और यहाँ पे कहोगे करली एफ बाय करली पी। देन जो आपके पास ये जी है इसका करना है आपको एक्स एंड पी के रिस्पेक्ट में, करली जी बाय करली एक्स एंड करली जी बाय करली पी। ये डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड पी। तो ये भी सिमिलरली हो जाएगा करली एफ बाय करली जेड करली एफ बाय करली पी देन करली जी बाय करली जेड, यहाँ पे करली जी बाय करली पी हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड क्यू। इसकी वैल्यू आपके पास है करली एफ बाय करली वाई देन करली एफ बाय करली क्यू। नेक्स्ट में जी के रिस्पेक्ट में करली जी का होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड क्यू। एंड लास्ट वन जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर आ जाएगा जेड एंड क्यू। तो इसकी वैल्यू भी सेम यही करली एफ बाय करली जेड देन करली एफ बाय करली क्यू और नेक्स्ट रो में आपके पास आएगा करली जी बाय करली जेड एंड करली जी बाय करली क्यू। तो हम इन सब टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद हम सबके डिटर्मिनेंट या बोलोगे जैकोबियन टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पर एफ़ की वैल्यू रख रही हूँ। एफ़ की वैल्यू हमारे पास आई थी एक्स पी माइनस वाई क्यू माइनस एक्स एंड जी की वैल्यू थी, ये जी की है, जी की वैल्यू थी एक्स स्क्वेयर पी प्लस क्यू माइनस एक्स जेड। तो यहाँ से हम ये सारे टर्म कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वन आपको एफ़ का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा पी एंड देन -1। फिर आपको एफ़ का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू पी, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स। नेक्स्ट टर्म में अब जी का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 2xp माइनस जेड। देन जी का विद रिस्पेक्ट टू पी, तो ये आपके पास सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगा p माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू 2xp माइनस जेड। तो ये फर्स्ट जैकोबियन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 0 आ जाएगा। देन f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। देन आप करोगे f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये सिर्फ x रह जाएगा x। देन g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, बाकी टर्म्स को कॉन्सेंट्रेट करना है।
विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं तो जेड को सिर्फ वेरिएबल लेना, बाकी को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू पी करोगे तो सिर्फ ये वाली टर्म का होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई या डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हम करेंगे तो आ जाएगा माइनस क्यू, एंड विद रिस्पेक्ट टू क्यू करेंगे तो सिर्फ ये वाली टर्म का होगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई। सिमिलरली जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई, कोई वाई वाली टर्म वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो 0। जी का विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो सिर्फ क्यू प्रेजेंट है तो क्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में आप पुट करोगे एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड आ जाएगा 0, देन विद रिस्पेक्ट टू क्यू आ जाएगा माइनस वाई, सिमिलरली माइनस एक्स एंड 1। पार्शियल डेरिवेटिव आपको करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एंड देन बट माइनस का साइन आएगा यहाँ पर माइनस, और माइनस एक्स इंटू माइनस वाई एक्स वाई हो जाएंगे, सो एक्स वाई, तो ये सिंपली आ गया माइनस एक्स वाई। तो इन चारों टर्म की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमारी कंडीशन थी उसमें। सो हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म है, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दैट इज़ p माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स 2x। इसको आप पहले भी सॉल्व कर सकते थे, आप सॉल्व कर सकते हो माइनस जेड प्लस p। नेक्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस इस टर्म की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस क्यू, सो माइनस यहाँ पर माइनस क्यू, देन प्लस क्यू इंटू नेक्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस एक्स वाई, सो माइनस एक्स वाई। से फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी पी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर पी प्लस एक्स जेड प्लस पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स वाई। तो देखो यहाँ पर आपके पास है पी एक्स स्क्वेयर, ये भी है पी एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर इसका नेगेटिव प्रेजेंट है माइनस 2 पी एक्स स्क्वेयर, तो ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास क्या टर्म रह जाएगी यहाँ से, और आपके पास है बस बाकी टर्म्स एज इट इज लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स जेड माइनस क्यू एक्स वाई। अब हमें इसे फर्दर चेक करना है कि 0 बन पाएगा या नहीं। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन थी वो कुछ इस टाइप की थी, देखो एक्स पी माइनस क्यू वाई इक्वल्स टू एक्स, एंड सेकेंड इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर पी प्लस क्यू इक्वल्स टू एक्स जेड। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशंस में एक्स क्यू एंड एक्स जेड है, यहाँ पे भी क्यू एंड एक्स जेड है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें सो एक्स स्क्वेयर पी आपके पास आ जाएगा एक्स जेड माइनस क्यू के इक्वल। सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पी माइनस क्यू एक्स वाई। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स पी माइनस क्यू वाई। अगर आप चेक करो जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड थी, इक्वेशन फर्स्ट कुछ एग्जैक्टली ऐसी ही है। अगर हम जो आपके पास एक टर्म प्रेजेंट है माइनस एक्स इधर ले आए तो पूरी की पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाली पूरी भी टर्म हो जाएगी 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये टर्म हो जाएगी 0, तो x इंटू 0 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म आ गई है 0 के इक्वल। तो ये कंडीशन जो थी जो कंपैटिबिलिटी की ये सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन है वो कंपैटिबल है। सो इक्वेशन कंपैटिबल है, दैट मीन्स इनका कॉमन सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इनका कॉमन सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। सो कॉमन सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था हमें यूज़ करना है डी जेड इक्वल्स टू पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है पी एंड क्यू की, जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आएगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, वहाँ से पी एंड क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले। तो आप क्या करोगे, सिंपली इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एक्स से, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय एक्स and then subtract 1 को 2 से। सो पहले मल्टीप्लाई करोगे x से तो हो जाएगी एक्स स्क्वेयर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, एंड सेकेंड जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की आएगी, उसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस वाई क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू, ये आपके पास टर्म हो जाएगी
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। तो यहाँ से आप कॉमन क्यू कॉमन ले लो, तो ये आपके पास बन जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, प्लस से 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। तो यहाँ से q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस क्यू की से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 1। नेगेटिव साइन आप इधर ले आओ तो q की वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। नेगेटिव है तो साइन चेंज कर देते हैं, सो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 1। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x भी कॉमन ले लो, z माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 1। आपकी मर्ज़ी आपको कैसे पी ओ क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जो q की वैल्यू आई है हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहाँ से हम p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर रही हूँ, तो आपके पास आ जाएगा एक्स पी माइनस वाई इंटू, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं q की, दैट इज़ एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स। सो पूरे में से देखो x कॉमन आ रहा है आपके पास, सारे टर्म्स में x कॉमन है तो x कैंसिल आउट कर सकते हो आप, क्योंकि आप चेक करो यहाँ से भी x कॉमन आएगा बाहर, तो यहाँ से मैंने x अगर रिमूव कर दिया एक, तो सब में x कॉमन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ जाएगी, p माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस पी इक्वल्स टू 1। सो इस टर्म को आप ले जाओगे राइट हैंड साइड, तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी आपको p की। फर्दर एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 1। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, तो ये आपके पास बन गया 1 प्लस वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 1। तो ये वैल्यू हो गई है p की, और दूसरी वैल्यू आपके पास हो गई है q की। तो ये q और p की वैल्यू थी, हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सोल्यूशन के लिए हमें इक्वेशन यूज़ करनी है, दैट इज़ dz इक्वल्स टू p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। तो यहाँ पुट करो आप p की वैल्यू जो हमें अभी कैलकुलेट की है, 1 प्लस वाई जेड देन एक्स वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू एक्स जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। तो क्लियरली आपको दिख रहा है एलसीएम आएगा एक्स वाई प्लस 1, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो एक्स प्लस 1 इंटू डी जेड इक्वल्स टू 1 प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस एज इट इज़। फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा डी एक्स प्लस वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस एक्स जेड इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। राइट हैंड साइड चेक करो, फर्स्ट टर्म है इसका भी आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म देखो डी एक्स एंड डी वाई है यहाँ पर, बट ये जेड एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ से जेड कॉमन ले सकते हैं। पहले जेड कॉमन लिया तो आपके पास टर्म बचेगी वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। ऑब्वियसली जो लास्ट टर्म है इसका भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। जो ये लास्ट टर्म मैंने लिखी है दिस टर्म, इसको मैं इधर लिख रही हूँ, तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ जाएगी आपके पास। सो जो ये आपके पास है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, हम इसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x एंड x इंटू वाई। तो इक्वेशन आपके पास इस टाइप की हो जाएगी, एक्स वाई प्लस 1 इंटू डी जेड इक्वल्स टू डी एक्स प्लस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो क्या टर्म लेफ्ट हैंड साइड देखो एक्स वाई है एंड जेड है, तो इस तरफ जो आपके पास राइट हैंड साइड जिस टर्म में एक्स वाई एंड जेड है दैट इज सेकेंड टर्म, इसे हम ले जाएंगे दिस साइड। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई प्लस 1 डी जेड माइनस जेड इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई। अगर आप चेक करो ना तो आप लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर सकते हो, ना ही राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर सकते हो। नाउ अगर मैं लिख रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस 1, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो जगह डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा, ज़ीरो, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस 1 हो या डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, वो दोनों इक्वल आएंगे। तो ये जो वाली टर्म है, ये जो टर्म है मैं इसे चेंज करके लिख रही हूँ, बाकी टर्म एज इट इज़। इस टर्म को मैंने चेंज करके लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस 1।
एंड राइट हैंड साइड एज इट इज़। देखो मैंने ऐसा किस लिए लिखा, क्योंकि यहाँ पर था xy+1, यहाँ सिर्फ xy था, तो अगर मुझे इनको किसी फॉर्म में लिखना है तो सेम टर्म होने चाहिए, इसलिए मैंने उसे xy+1 बनाया है। अब देखो अगर यहाँ पे बीच में पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पे जैसे नेगेटिव साइन है, अगर ये होता है आपके पास पॉजिटिव, तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख देते कि ये है डेरिवेटिव ऑफ xy+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ z, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते। बट यहाँ पर है नेगेटिव साइन, ये काम तो हो रहा है कि एक बार x+y है, देन z का डेरिवेटिव है, एंड देन एक बार z एज इट इज़ है और x+y का डेरिवेटिव है। बट नेगेटिव साइन, अगर पॉजिटिव साइन होता तो मल्टीप्लाई में लिख देते। नेगेटिव साइन कहाँ इंक्लूड होता है? कोशेंट रूल में। वहाँ पर ये होता है कि एक एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरा एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना। कि अगर आपके पास u v है और इसका डेरिवेटिव हमने लिखा तो हम क्या लिखते हैं? v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v²। तो अब हमें ये वाली टर्म गिवन है, देखो ये वाली टर्म हमें गिवन है। ये क्या है? v की वैल्यू यहाँ क्या है? xy+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ z माइनस u की वैल्यू है z, एंड देन v की वैल्यू है xy+1। ये वाली टर्म गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? xy+1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आएगा आपके पास? डेरिवेटिव ऑफ z डिवाइड बाय xy+1, है ना। अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से आप इस टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। इस टर्म की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? ये वाले टर्म को आप ले जाओ दूसरी तरफ, या फिर हम दोनों साइड इक्वेशन, जो इक्वेशन है दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देती हूँ xy+1 के होल स्क्वायर से, दोनों तरफ। सो xy+1 dz माइनस z xy+1 एज इट इज़ लिख रही हूँ, जस्ट मैं दोनों साइड में डिवाइड कर रही हूँ, किससे? xy+1 के होल स्क्वायर से ना। एक ही बात है, x+1y के होल स्क्वायर से डिवाइड करो या इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, तब भी वही चीज़ आएगी आपके पास। तो इस पूरी टर्म की वैल्यू मैंने अभी लिखी क्या है? डेरिवेटिव ऑफ z डिवाइड बाय xy+1। तो इसे आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ z डिवाइड बाय xy+1 इक्वल्स टू dx माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना, मैं नेगेटिव लिख दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पर x² डिवाइड बाय xy+1 का होल स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसल आउट हो जाएंगे। बट राइट हैंड साइड अभी हमारे पास, हम डायरेक्ट इसके इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, पहले हम इसको किसी टर्म में चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं? x² कॉमन ले लेते हैं। x² कॉमन हम लिया तो ये आ गया dx 1/x² माइनस dy। सिमिलरली x² आप डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लो तो ये आपके पास बन जाएगा 1+1/x आ जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y पूरे का होल स्क्वायर। सो x² से x² कैंसल आउट, तो ये आपके पास इस टाइप से बन जाएगा 1/x² dx माइनस dy डिवाइड बाय y प्लस 1/x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो हमारे पास दोनों टर्म सिर्फ y और x में हैं। एक हमारे पास है, अगर हम चेक करें, चलो पहले कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया dy माइनस 1/x², माइनस मैंने कॉमन ले लिया। तो आपके पास ये वाली जो टर्म है, ये पूरी टर्म, ये चेक करो किसका डेरिवेटिव है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव है y का एंड प्लस 1/x का, क्योंकि आप इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ y प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/x, डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस की टर्म आ जाएगी, माइनस 1/x² इंटू dx। सो इस टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 1/x डिवाइड बाय 1 प्लस y उस पूरे का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो 1 प्लस y प्लस 1/x को हम पुट कर सकते हैं t, तो ये हो जाएगा माइनस dt डिवाइड बाय t का होल स्क्वायर। सो हम सिंपली क्या करते हैं, इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन करना इजी है। सो इंटीग्रेट, ये आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड z डिवाइड बाय 1 प्लस x, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? माइनस एज इट इज़ t की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये आपके पास -1 एंड ऊपर भी माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ t की पावर -1 रह जाएगा, तो उसको आप 1/t लिख सकते हो, 1/t प्लस c। यहाँ t की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज़
क्या थी हमारे पास टी की वैल्यू y प्लस 1/x प्लस सी। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, z इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू, इसमें भी यहाँ एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस सी। ये एक्स आपके पास ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा एक्स इंटू एक्स वाई प्लस सी, एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 1 प्लस सी, जेड डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। सो 1 प्लस एक्स वाई आप फिर से एलसीएम ले सकते हो, तो यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स वाई। सो 1 प्लस एक्स वाई से 1 प्लस एक्स वाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा जेड equals to x plus c into 1 plus xy. So this is your required common solution of equation first and second.